अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। 4 टीवी कश्मीर के पेश करदा हैं डी मार्क, आर्थो और डाइबा प्लस। पेश हैं सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में कोविड के 1526 नए केस दर्ज। जेईई इम्तिहानात भी हुक्काम ने कर दिए मनसूख। अवाम कोविड के दौरान लापरवाही को तर्क करें, पहले अवाम की आवाज प्रोग्राम से एलजी का खिताब। और त्राल में सीआरपीएफ की फायरिंग में जख्मी खातून जख्मों से जाँ बर न हो सकी। जम्मू श्रीनगर हाईवे कर दी गई बहाल, 1500 गाड़ियां हुई मंजिलों की तरफ रवाना। कुपवाड़ा के शाली भट्टा मनिगा में बारिशों से मकानात को नुकसान, मुतासरीन ने फौरी राहत का हुक्काम से किया मुतालिबा। सोपोर में नाले में बह जाने से 5 साला लड़की जाँ बहक, लाश की तलाश जारी। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में कोविड के 1526 नए केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 6 कोविड मुतासरीन फौत भी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जम्मू में 547 और कश्मीर में 989 केस दर्ज किए गए हैं। भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में आपको बता दें कि कोविड के बढ़ते केसेस के नतीजे में सूरत हाल संगीन नजर आ रही है। मुसलसल आज चौथे दिन भी भारत में 2 लाख से जायद कोविड के केसेस दर्ज किए गए हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद व शुमार के मुताबिक भारत में कोविड के 2,61,500 नए केस दर्ज किए गए। इस दौरान 1501 मुतासरीन की मौत भी वाक़ हो गई। इतवार की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में कोविड से ताहाल 1,77,150 अफराद की मौत वाक़ हो गई है। भारत में कोविड की आमद से ताहाल 1,47,88,109 अफराद कोविड से मुतासर हुए। मुल्क में फ़ाल यानी एक्टिव केसेस की जुमला तादाद 18,01,316 बताई गई है। ताहाल जुमला मुतासरीन में 1,28,09,643 कोविड मुतासरीन सेहतयाब हुए। भारत में कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर टीका अंदाजी मुहिम चल रही है। अगरचे मरकजी वजीर सेहत ने कहा कि मुल्क में एंटी कोविड टीकों की कोई किल्लत नहीं है और टीका अंदाजी के लिए ज़रूरी इक़दामात जारी हैं। वहीं कई एक इलाकों से शिकायत मौसूल हो रही हैं कि यहाँ टीकों की शदीद किल्लत है। वाज़ेह है, भारत में कोविड के टीकों की किल्लत को कम करने के लिए रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। ख्याल रहे, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के बशमोल भारत की 12 रियासतें कोविड से बुरी तरह मुतासिर है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोविड के तशवीशनाक फैलाव के पेश नज़र जुज़वी तौर पर लॉकडाउन, कर्फ्यू और सख्त इम्तनात नाफिज कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी रात का कोरोना कर्फ्यू जारी है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जम्मू कश्मीर में भी कर्फ्यू का सिलसिला जारी व सारी है। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो कोरोना के हवाले से लापरवाही से काम न लें। एलजी मनोज सिन्हा ने डीडी कश्मीर पर आज से शुरू किए गए आवाम की आवाज़ प्रोग्राम से मुखातब किया। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही सबके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। उन्होंने इतवार को ये बात अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम आवाम की बात की पहली किस्त के दौरान की। एलजी मनोज सिन्हा ने लोगों को एहतियात बरतने का मशवरा देते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से
खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। सीबीएसई इम्तिहानात की मनसूखी के बाद अब जेईई इम्तिहानात भी मनसूख करने का ऐलान कर दिया गया है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इस ज़िमन में एक ऐलान जारी करते हुए कहा है कि तलबा को इम्तिहानात के इनेकाद से मुताल्लिक़ आइंदा के हवाले से 15 रोज़ क़ब्ल इत्तला दी जाएगी। ताहम कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नज़र जेईई के इम्तिहानात को भी मनसूख करने का फ़ैसला लिया गया है। त्राल में सीआरपीएफ की फायरिंग में जख्मी होने वाली खातून आज अपने जख्मों से जाँबर ना हो सकी। तफसीलात के मुताबिक 36 साला शकीला बानो जो गुज़िश्ता रोज़ त्राल में एक कार में गुजर रही थी, ताहम मुबैना तौर पर फोर्सेस की जानिब से गाड़ी को रोकने के इशारे पर गाड़ी ना रोकी गई, जिसकी बुनियाद पर सीआरपीएफ की जानिब से कार पर फायरिंग की गई थी, जिसके दौरान ये वाक़या पेश आया, जिसमें 36 साला शकीला बानो ज़ौजा गुलाम नबी लोन ज़ख्मी हो गई थी, जबकि पुलिस ने ड्राइवर को अपनी तहवील में ले लिया था। ताहम खातून को इलाज के लिए श्रीनगर के SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो इलाज के दौरान अपने ज़ख्मों से जाँबर न हो सकी। वज़र है, इस मामले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर दिया है और तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर डॉक्टर राघव लांगर ने आज जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए साफ़ सफाई के इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर जम्मू म्यूनसिपल कौंसिल के आला ओहदेदार भी इनके हमरा रहे। डिवकॉम साहब बेसिकली देखना चाह रहे थे कि हमारे जम्मू में कितनी साफ़ सफाई है। कोरोना की वजह से भी थोड़ा सा उनका ये टोर था कि मंदिर है, नवरात्रे चल रहे हैं, तो पूरे शहर को देखा जाए। और उन्होंने देखा पूरा शहर, एक एक जगह पे वो गए और एक बहुत खूबसूरत मूव था। शहर उन्होंने काफ़ी हद तक ठीक पाया। तो चलो हम लोगों की जेएमसी की पूरी कोशिश है कि हम लोग बेहतर परफॉर्म करें। हमारे लोग भी आजकल दिन रात काम कर रहे हैं। रमज़ान है और रमज़ान के साथ साथ आप देख लीजिए नवरात्रे हैं, तो हमारे लोगों का काम काफ़ी बढ़ गया है। पर ये लोग सब मुस्तैदी से, हमारे सेंट्रल इंस्पेक्टर, हमारे सैनिटेशन ऑफिसर्स, हमारे सफाई कर्मचारी, सब लोग लगे हुए हैं काम पे। और ऊपर से हमारी कमिश्नर मैम भी हर वक्त कहीं ना कहीं वो भी पहुंच जाते हैं चेक करने के लिए। बहुत अच्छा। डिवकॉम साहब इसीलिए आके देख रहे हैं कि और क्या बेहतर और चीज़ें क्या करवाई जाएं, किस तरह से इस चीज़ को और बेहतर प्रेजेंट किया जाए और क्या क्या स्कोप है, तो उसके लिए भी ही इज़ वेरी पर्टिकुलर। और नाज़रीन, 4TV कश्मीर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। डायबिटीज विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी है जो भारत में असंख्य लोगों की जिंदगियां निकल रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार दुनिया में आज हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज से संबंधित बीमारी से हो रही है। डायबिटीज यानी शुगर धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देती है। जिन्हें भी शुगर है, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। डाइबा प्लस को सैकड़ों जड़ी बूटियों में से कुछ खास जड़ी बूटियां चुनकर बनाया जाता है। इसके नियमित प्रयोग से डायबिटीज को यकीनन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज असली खतरा नहीं है। खतरा है उससे होने वाली बीमारियों का, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर,
फुट अल्सर, गैंग्रीन, अंधापन, नसों का सुन्न हो जाना। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल लगातार ज्यादा रहता है, किसी भी दवाई से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो देर ना करें, आज ही तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और डायबा प्लस मंगवाएं। डायबा प्लस आपके डायबिटीज को बहुत ही असरकारक ढंग से नियंत्रण में लाएगा। डायबिटीज की सबसे सफलतम औषधियों में से एक डायबा प्लस की एक गोली की कीमत है मात्र 5 रुपए। जी हाँ, मात्र 5 रुपए। यानी अब साधारण से साधारण व्यक्ति भी डायबिटीज का इलाज घर बैठे ही पा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही आपको मिल रहा है मोरिंगा प्लस के 60 कैप्सूल का पैक बिल्कुल फ्री। मांसपेशियों में खिंचाव होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, घुटने, कमर, गर्दन, एड़ी और न जाने कितनी ही पुराने दर्द हर घर में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब की वजह है बदलता लाइफस्टाइल, बिगड़ता खान पान और प्रदूषित हवा। जोड़ों का दर्द सहना कितना मुश्किल होता है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द रहता है तो इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द कब गठिया यानी अर्थराइटिस का दर्द बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके जोड़ों के दर्द का सही और असरकारक समाधान आयुर्वेद के माध्यम से ही हम आपके पास लाए हैं, जो है डीमार्क ऑर्थो बाम, डीमार्क ऑर्थो टैबलेट और डीमार्क ऑर्थो ऑयल के रूप में। और आप जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगे तो अब सोचना क्या, अभी कॉल करें और घर बैठे मंगवाइए दर्द पर शक्तिशाली वार करने वाले इस कॉम्बो पैक को, और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। के स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक की कीमत लागत मूल्यों के अनुसार 1233 रुपए है, लेकिन इस स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक को अभी मंगवाने पर ये आपको दिया जाएगा मात्र 999 रुपए में, डिलीवरी चार्ज अलग से। तो अभी कॉल करके मंगवाएं डीमार्क ऑर्थोबाम का न्यू कॉम्बो पैक और अपने दर्द को करें बाय बाय। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डीमार्क ऑर्थोबाम। ब्रेक के बाद 4TV कश्मीर में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। मुल्क में कोविड की दूसरी लहर चल रही है। इस दौरान हुकूमत की जानिब से लोगों को कोविड क़वायद पर अमल करने, मास्क लगाने और समाजी फासला बनाए रखने की हिदायत जारी की जा रही हैं। ताहम लोगों की जानिब से इस पर अमल भी किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस पर मुख्तलिफ सवाल उठा रहे हैं। भारत की 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबी रैलियों और कुंभ मेले में कोविड की खुलेआम जिस तरह से इसकी धज्जियां उड़ाई गई, इसकी पासदारी नहीं की गई, इसके असरात दीगर लोगों पर भी देखे जा रहे हैं। इसी तरह GMC अनंतनाग में लोगों ने मास्क पहनने और SOPs पर अमल करने पर अपना मिला जुला रद्द-ए-अमल पेश किया। पेश है हमारे नुमाइंदे गुलजार गनाई, जिन्होंने लोगों से बात की और यहाँ जो सूरत हाल बनी हुई है उसकी अक्कासी की। हाँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ? GMC अनंतनाग। GMC। आपकी मास्क कहाँ है? हाँ, जेब में जी। जब बाहर नहीं पहनते तो हम क्या पहनेंगे? बाहर तो आप देखिए, बाहर कंट्रियों में बड़े मेले लगाए जा रहे हैं, यहाँ स्कूल बंद किए गए, क्यों? फायदा क्या हुआ है? जी जी, ये गवर्नमेंट खराब है। हाँ, मेरे पास मास्क है, अभी बाहर निकला हूँ तो इसलिए। हाँ, मास्क तो मेरे पास है। आपको पता ही है कि जो SOPs हमने फॉलो करनी है उसी की आपको लगता है कि आजकल क्या चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की लहर जो है वो लगातार जारी है और लोग जो है वो इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। अगरचे अनंतनाग में अभी तक यहाँ पे 2 अमवात हुई है बकौल CMO, लेकिन बिल्कुल एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आज हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग आए हैं, ये मेडिकल कॉलेज भी है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि SOPs का कम ही ख्याल रखा जा रहा है। अगर ऐसा ही जारी रहा तो यहाँ पे भी केसेस बढ़ सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम SOPs का ख्याल करें और यहाँ पे मास्क पहनना हम लाजमी समझें और यहाँ पे जो दूरियाँ हैं उन दूरियों को बनाए रखें, तभी हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। गुलजार अहमद गनाई, 4TV न्यूज़, अनंतनाग।
ज़मीनी तोदे, चट्टानें और रुकावटें दीगर दूर किए जाने के बाद इतवार के रोज़ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया। तकरीबन 1500 रुकी हुई गाड़ियां अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हुई। अशियाए ज़रूरिया और सब्जियों और दीगर खाने पीने के सामान से लदी गाड़ियों को सबसे पहले रवाना किया गया। इसकी इजाज़त दी गई। ख्याल रहे रामबन में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के कई एक हिस्सों पर ज़मीनी तोदे गिर आने और दीगर रुकावटों के पेश नज़र सड़क को बंद कर दिया गया था। सड़क पर की जाने वाली सफाई के बाद बड़ी जम्मू से कश्मीर की तरफ गाड़ियां रवाना हुई। पिछले 3-4 दिनों के दौरान होने वाली वक्फे से बारिश के नतीजे में कुपवाड़ा के शाली भट्टा मनिगा के मशमूल इससे मुल्हका दीगर इलाकों में कई मकानात को नुकसान पहुंचा है। उधर रंगहामा इलाके के नदी नालों में बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके नतीजे में सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा। यहाँ पानी की निकासी न होने के नतीजे में कई एक मकामात पर पानी भी सड़कों पर देखा गया और इस दौरान मुकामी लोगों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि इन्हें राहत पहुंचाई जाए। जबकि डीडीसी मेंबर सनाउल्ला ने मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए यहाँ लोगों को अशियाए ज़रूरिया की इनमें तकसीम भी अमल में लाई। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं आपको काशीरा से, जांगली से, हमंदर, मनीगा, शाली भट्टा, बटपुरा, तुमनाड़ से सारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी को घूमकर आया हूं। लेकिन हमारा जो एरिया है ये फार फ्लंग एरिया है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, दूर दूर पर पहाड़ों पर मकान है। यहाँ तो सारी बस्ती खतरे में। काफ़ी तकरीबन 70% लोग जो है वो परेशान है, वो बाहर बैठे हैं क्योंकि स्लाइडें आ रही है, मकान खिसक रहे हैं, ज़मीन खिसक रही है। इसलिए मैं आपके वसातत से गवर्नमेंट से आखिरी बार अब अपील कर रहा हूं कि इस चीज़ की तरफ तवज्जो दे ताकि लोगों के जो मुश्किलात हैं वो हल हो जाएंगे। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से नदी नालों के किनारे और करीबी इलाकों में सफाई मुहिम चलाई जा रही है। बेमीना बाईपास ब्रिज से टैंकपुरा तक नदी नालों के करीब पाए जाने वाले कचरे और आलूदगी को एसएमसी की टीम ने साफ किया। एक जानिब जहां कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, ताहम इसी दौरान लोग पार्क और बाज़ारों में बिना मास्क और समाजी फासले के घूमते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ समाजी कारकुनान की जानिब से इनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने का इंतज़ामिया से मुतालबा किया गया है। वाज़ेह रहे, इस तरह की सूरत हाल मुल्क के बेशतर हिस्सों में देखी जा रही है।
देखिए, मैं अपने पुंछ के सभी भाइयों से, जितने भी पुंछ के लोग हैं बगैर मजहब मिल्लत, ये एक बात कहूँगा कि इस महामारी से बचिए और इस महामारी से हम और नाज़रीन 4TV कश्मीर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। डायबिटीज विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी है जो भारत में असंख्य लोगों की जिंदगियां निकल रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार दुनिया में आज हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज से संबंधित बीमारी से हो रही है। डायबिटीज यानी शुगर धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देती है। जिन्हें भी शुगर है, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। डाइबा प्लस को सैकड़ों जड़ी बूटियों में से कुछ खास जड़ी बूटियां चुनकर बनाया जाता है। इसके नियमित प्रयोग से डायबिटीज को यकीनन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज असली खतरा नहीं है। खतरा है उससे होने वाली बीमारियों का, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फुट अल्सर, गैंग्रीन, अंधापन, नसों का सुन्न हो जाना। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल लगातार ज्यादा रहता है, किसी भी दवाई से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो देर ना करें, आज ही तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और डाइबा प्लस मंगवाएं। डाइबा प्लस आपके डायबिटीज को बहुत ही असरकारक ढंग से नियंत्रण में लाएगा। डायबिटीज की सबसे सफलतम औषधियों में से एक डाइबा प्लस की एक गोली की कीमत है मात्र 5 रुपए। जी हाँ, मात्र 5 रुपए। यानी अब साधारण से साधारण व्यक्ति भी डायबिटीज का इलाज घर बैठे ही पा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही आपको मिल रहा है मोरिंगा प्लस के 60 कैप्सूल का पैक बिल्कुल फ्री। मांसपेशियों में खिंचाव होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, घुटने, कमर, गर्दन, एड़ी और न जाने कितनी ही पुराने दर्द हर घर में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब की वजह है बदलता लाइफस्टाइल, बिगड़ता खान पान और प्रदूषित हवा। जोड़ों का दर्द सहना कितना मुश्किल होता है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द रहता है तो इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द कब गठिया यानी अर्थराइटिस का दर्द बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके जोड़ों के दर्द का सही और असरकारक समाधान आयुर्वेद के माध्यम से ही हम आपके पास लाए हैं, जो है डीमार्क ऑर्थो बाम, डीमार्क ऑर्थो टैबलेट और डीमार्क ऑर्थो ऑयल के रूप में। और आप जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगे तो अब सोचना क्या, अभी कॉल करें और घर बैठे मंगवाइए दर्द पर शक्तिशाली वार करने वाले इस कॉम्बो पैक को, और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। के स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक की कीमत लागत मूल्यों के अनुसार 1233 रुपए है, लेकिन इस स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक को अभी मंगवाने पर ये आपको दिया जाएगा मात्र 999 रुपए में, डिलीवरी चार्ज अलग से। तो अभी कॉल करके मंगवाएं डीमार्क ऑर्थोबाम का न्यू कॉम्बो पैक और अपने दर्द को करें बाय बाय। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करें नाकाम डीमार्क ऑर्थोबाम। ब्रेक के बाद 4TV कश्मीर में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। कोविड ने जहां दीगर शोबेजात को मुतासर किया है, वहीं छोटे जो ताजरीन हैं, मुलाजमीन हैं, इनको काफ़ी परेशान कर दिया है। बाज़ारों में भी इस रमज़ान में जिस तरह से रश होना चाहिए, जिस तरह से ख़रीदार होना चाहिए, ऐसे ख़रीदार या फिर ऐसा रश नज़र नहीं आ रहा है। जो ताजरीन कश्मीर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, वो इन दिनों काफ़ी परेशान हाल हैं। वो ये कह रहे हैं कि माह रमज़ान का यकीनन आगाज़ तो हो गया, लेकिन जिस तरह से बाज़ारों में रश हुआ करता था या फिर ख़रीदारी हुआ करती थी, वो इस वक्त नहीं देखी जा रही है। वो काफ़ी मुश्किलात और माली परेशानियों से दो चार हैं, नुकसानात से दो चार हैं।
नज़ीर अहमद शाह शहरी खास ट्रेडर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी चेयरमैन। ये शहरी खास का सेंटर है जैनागढ़। यहाँ ज़्यादातर होलसेल का काम है, खजूर का काम है, ड्राई फ्रूट का काम है। जितने भी सियाम में जितने भी आइटम्स ज़रूरत होते हैं लोगों को, यहाँ सारे आइटम्स मिलते हैं। वो ज़्यादातर यहाँ होलसेल का काम बहुत चल रहा था क्योंकि कोविड का असर बहुत कम था। लेकिन जब से कोविड का ये अफवाह पूरी रियासत में फैल गई, लोगों ने बहुत ट्रकों के ट्रक माल लाए थे, खजूर लाए थे, बबरी ब्यो लाया था, बहुत सा ड्राई फ्रूट लाया था। लेकिन जितने भी यहाँ बड़े बड़े दुकानदार हैं, होलसेलर, सब ने ट्रकों के ट्रक माल लाए थे। मगर जब से यह अफवाह फैल गई कोविड की, इससे बहुत असर पड़ गया। ज़्यादातर जो सियाम जब से रोज़ा शुरू हो गए, तब से इसमें ज़्यादा कोविड का असर हो गया। इस वक्त जो चहल पहल होती थी, खजूरों की जो बिक्री होती थी, उसमें तकरीबन 60-70% बिक्री कम हो गई। उसका यही वजह है, यही रीज़न है इसका कि कोविड पूरे शहर में इसकी जो अफवाह फैल गई और इसका जो असर हो गया, उससे लोग डरते हैं और मूवमेंट भी कम। माह रमज़ान के दौरान हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ मार्केट्स में कश्मीर के बाज़ारों में मार्केट चेकिंग की जा रही है। हुकाम की जानिब से उधर सोपोर में लोगों की जानिब से शिकायत मौसूल होने के बाद यहाँ पर मार्केट चेकिंग की गई। बड़ नाइंसाफी गसान वुनकस हुकूमत प्रत कन रंग वुनकस जुल्म करान। नफर 4 नफर 5 ये दपान तुम गवर्नमेंट 150 रुपये रेट दिवान, मोबाइलन पे रेट इशू गमन। ये 150 150 रुपये पहुँच करा गवर्नमेंट से ये इल्तिजा, अगर तुम वन 150 रुपये अस कोर एक्सेप्ट पन डिपो 4 डिपो 5 खोलो, यह रेट माना पुजन हूँ बिचारन अमन वुनकस 7 रुपये वाता पानस माज। अगर यो हिसाब कर तेल करो माने बंद। दिल्ली मन गवर्नमेंट रेट 150 रुपये सू रेट लिस्ट है पकान। वो वन मे खुदा सू रेट चलिया ये कि जन एसेंशियल कल रेट सुबह ब्या रेट या पर डे नीरा चिक्सन रेट। मतलब पंजाबस मज अलग रेट, दिल्ली मज अलग रेट। दिल्ली मज ये 150 रुपये आव क्न ये कत क्नो 150 रुपये। अन गंटन मज गाड़ वाते ये रुपये 5 वसान। ये जन उधमपुर गाड़ी रुकान, जखेनी गाड़ी रुकान, यहाँ ये बटर मोर गाड़ी रुकान, फी गाड़ी 1,000 1,500 रुपये एंट्री। बे जाओ बैठो लाइन में बैठो। जुल्म तुम कोता तो कोता योर कत वा चीज सस्त। सारे ब्रो कर अर्ज तुम वन रेटस बढ़ान अत इनकार की रेटस बढ़ान। अत वो कंबर तोड़ महंगाई वुनकस, इंतहाई कंबर तोड़ महंगाई। मगर बह कर चीज गुजारिश, कपड़ 99% चीज तमिस बाजर मूजूद। गेस सुन, ओट सुन, चाय सुन, बाकी हर कह चीज कपड़ सुन, हर कह चीज अमिस इंसानस बाजर मूजूद। यानी जन पेट्रोलस खोत लूकन आम लूकन पता कोता खोत पेट्रोल। और मिलो मज वुनकस रेट तुम हाई रेट वह लुक गसान अनो माल क्न खतर। मसन बह तुम अ मिसाल, ओतर आज ब्रो 15 दह ब्रो वोत ताज महल तिल डबा, सह 720 रुपये पेवान, 740 रुपये कुन दुकानदारों। रात आव हेन सह 800 रुपये। ये 800 रुपये हेन अगर मास्या मूजूब कर नफा तुलो 810। इथे कन मिसाल इथे कन जन बाकी चीजन मन महंगाई बढ़े। कतन त ताल्लुक कि दुकानदार क्या खालान पाने या यह वन कि माह रमजान आत खोत। तुम वो माह रमजान ब्राह खोत पेट्रोल से और एकदम खोत किराए गवर्नमेंट। उधर सोपोर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। गुज़िश्ता शाम सोपोर के नाले क्रोसो नंगली इलाके में 5 साला लड़की जिसका नाम राबिया बताया गया है, वो अपने
ननियाल आई हुई थी, जहां वो गुज़िश्ता शाम नाले में गिर गई, बह गई और इसकी तलाश जबकि की जा रही है। ताहम राहतकार टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन बताया गया है कि लड़की बह गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात भी शुरू कर दी है। रामबन के अखराल में गुज़िश्ता रात एक फ़ौजी एहलकार ने मुबैना तौर पर अपनी ही सर्विस राइफ़ल से अपनी ख़ुदकुशी कर ली। सरकारी ज़राए ने बताया कि ज़िले रामबन के अखराल इलाके में गुज़िश्ता रात फ़ौज की 12 राष्ट्रीय राइफ़ल्स RR के एक सिपाही हनुमान चौधरी ने मुबैना तौर पर ख़ुद पर बंदूक से फायरिंग करते हुए अपनी ख़ुदकुशी कर ली। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन के ज़रिए। मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, किस तरह से कोरोना की जो सूरत हाल है उसको लेकर किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं और क्या कुछ कैजुअल्टीज़ रही और फिर केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं और वैक्सीनेशन का मामला, और फिर साथ ही साथ अगर हम देखें तो माह रमज़ान के अय्याम चल रहे हैं, ये भी सरगर्मियाँ और साथ ही साथ ये पाबंदियाँ भी हैं। तो बहरहाल क्या कुछ सिचुएशन है वो अभी आपने देखी। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं हम शबनम फैयाज़ से मज़ीद हासिल करते हैं। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शबनम, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि JEE इम्तिहानात जो थे वो भी यानी CBSE के बाद ये भी मनसूख कर दिए गए। बहरहाल ओवरऑल अगर हम देखें तो कोविड के केसेस का भारत में क्या सूरत हाल बनी हुई है वो हम सबके सामने है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो क्या कुछ लग रहा है, मतलब किस तरह से इक़दाम किए जा रहे हैं और केसेस का जो मामला है उस हवाले से हुकाम का, इंतज़ामिया का क्या कहना है? बिल्कुल, जिस तरह से पूरे मुल्क में कोविड-19 के जो दूसरी लहर के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसी हिसाब से अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में भी आज 1526 केसेस जो है मुस्बत आए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। और जिसमें कश्मीर से 979, जम्मू से 547, 6 डेथ्स हुई है। तो जाहिर सी बात है इस तरह की जो तादाद बढ़ रही है उसकी वजह से तशवीश में मुब्तला हो चुकी है। जहां सरकारी इदारे हैं, सरकार तशवीश में मुब्तला हो चुकी है, वहीं आवाम में भी तशवीश फैल रही है। और यही वजह है कि कई इलाकों में अब सख्ती से अमल किया जा रहा है, चाहे मास्क पहनने का अमल हो या जो दीनी उलमा है उन्होंने भी वैक्सीनेशन के हवाले से भी अपील की या सोशल डिस्टेंस के हवाले से अपील की। और अब लोगों में भी अब एहसास जो शऊर बेदारी जो है अब उनमें हो चुकी है, क्योंकि पहले लग रहा था, क्योंकि ये भी देखा गया है जो अवामी रैलियां इलेक्शंस के हवाले से रही है बंगाल में और जो दूसरे मुकामात पर भी इस तरह के इज्तिमात रहे हैं जहां लोगों की भारी तादाद रही है, उसको देख के लोगों में एक ये रहा कि शायद हमें इस तरह कहा जा रहा है कि है, लेकिन खुद वो क्या कर रहे हैं जिसमें बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं। तो ये एक मैसेज जो गया था वो काफी गलत मैसेज गया था। लेकिन अब एहसास होने लगा है कि जहां सरकारी जो वज़रा थे या बड़े बड़े अहदेदारान थे जो उन्होंने गलतियां की है, हम वो नहीं दोहराएंगे और इस पर अब अमल करना शुरू कर दिया है लोगों ने। और जो खौफ है और जो माहौल अब बना है, क्योंकि सिटी हॉस्पिटल में एक वार्ड इसी तरह बनाया गया है कोविड पेशेंट्स के लिए, जो OPD है उनको आउटडोर पेशेंट्स के लिए बंद कर दिया गया है। जो टेस्टिंग है, चाहे वो जैसे ही जम्मू कश्मीर में कोई एंटर होता है कोई भी शख्स, उसकी टेस्टिंग होती है। बहुत से मुकामात पर अगर जम्मू से श्रीनगर की तरफ आता है तो वहां पे नेशनल हाईवे पे इस तरह के अब इंतजाम किए गए हैं। वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसको भी, उसका दायरा भी वसी किया जा रहा है और लोगों में भी अब एहसास होने लगा है। ये बड़ी बात है, ये खुश किस्मती की बात है कि अब लोगों में भी ये चीज अब दिमाग में आ चुकी है कि इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन सरकारी सतह पे जो पहले इकदाम किए जाने चाहिए थे शायद नहीं किए गए हैं। अब जब जो एक मुसीबत अब नजदीक पहुंची है, अब हर एक इस पर अमल करना शुरू कर रहा है, चाहे वो सरकारी सतह पे इकदाम हो, चाहे वो अवामी सतह पे इस पे अमल करना। जी शबनम, जहाँ तक अस्पतालों की हम बात करें तो मतलब किस तरह के इंतजामात हैं, जबकि अगर हम गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो आला हुकाम की जानिब से हिदायत जारी की गई थी और ये यकीन दिलाया गया था कि ऑक्सीजन वगैरह के हवाले से जो बड़े बड़े सरकारी अस्पताल हैं यहाँ पर कोई ऐसी किल्लत नहीं होगी और तमाम तर इंतजामात बेहतर से बेहतर किए जाएंगे। तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि ठीक है, शहरी इलाकों में तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो आउटकट्स एरिया होते हैं वहाँ पर से किस तरह के मतलब इंतजामी मामलात की जो है खबरें मिल रही हैं? जैसा मैंने कहा कि कुछ दिनों पहले ऐसा लग रहा था कि कोविड पेशेंट उसके पास जो आ रहे हैं, लोग भी अच्छे तरीके से घूम फिर रहे हैं और मास्क भी शायद इस तरह नहीं पहन रहे हैं, डिस्टेंस का भी इस तरह ख्याल नहीं रखे जा रहे हैं। तो लेकिन जब ये हालात अब बदलने शुरू हो गए हैं, जब लगा कि अब मुसीबत आन पड़ी है, तो जहां सरकारी सतह पे इकदाम उठाए जा रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल्स की बात करें क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन पे तो वही होते हैं, उन्हीं को सारा कुछ संभालना पड़ता है, इसलिए अब हॉस्पिटल्स को बिल्कुल तैयार रखा गया है और जो पेशेंट जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहां पे इस तरह के वार्ड बनाए गए हैं और जो दूसरे पेशेंट जिस तरह पहली लहर में उनको कहा गया था कि वो हॉस्पिटल्स का रुख ना करें, अब उसी तरह का अमल अपनाया जा रहा है। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की आपने बात की, ऑक्सीजन की बात की, अगर इस तरह की तादाद बढ़ती गई और खुदा न खास्ता ये पेशेंट्स इनकी हालत जो है वो बिगड़ी, तो शायद इसको कंट्रोल करना किसी के बस की बात भी नहीं होगी। यकीनन। शबनम, मैं साथ ही साथ ये जानना चाहूँगा कि माह रमज़ान के अय्याम चल रहे हैं, लोग रोज़ा रह रहे हैं और फिर अगर हम बाज़ारों की ताजरीन की बात करें तो किस तरह की सरगर्मियाँ हैं? एक जानिब कोविड गाइडलाइंस भी हैं, उसकी पासदारी भी है, दूसरी जानिब इबादात के मामलात भी हैं, तो किस तरह का एक नज़्म देखने में आ रहा है शबनम? कुल मिला के ये है कि जो एक रौनक हुआ करती थी जब कोविड जैसी मुसीबत नहीं थी इस दुनिया में, तो वो रौनक नजर नहीं आ रही है और जब जो माशी हालत है वो भी अबतर है और जो मार्केट्स में चाहे वो दुकानदार हों, जो सब्जी फरोश हों, मुर्गे बेचने वाले लोग हों, गोश्त जो मीट बेचने वाले लोग हों, दुकानदार हों, तो वो भी काफी देख रहे हैं कि उनको भी इस तरह का अब वो जो उनका सिलसिला चलता था, काम का जो चलता था, बेहतर तौर पर चल रहा था, वो देखने को नहीं मिल रहा है और लोग जो है वो उनकी हालत भी काफी खराब है। तो लेकिन इसके बावजूद जो है माह मुबारक के जो अयाम हैं इनमें इबादत के लिए ही लोग ज्यादा से ज्यादा अब अपने आप को सर्व कर रहे हैं। वक्त तो ये चल रहा है, लेकिन जो मार्केट्स की हालत है काफी मायूसी छाई हुई है, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे वो कोई भी शख्स रेड़े फरोश हों, तो उनको काफी मुश्किलात है और लोग यहाँ से शिकायत ये भी कर रहे हैं कि जहाँ कुछ अब मिल रहा है वो महंगे दामों मिल रहा है, जो सरकारी नरकनामे है उन पे अमल नहीं किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है लोगों में भी परेशानी है, जो दुकानदार साहिबान है उनको भी परेशानी है और सरकार अपनी तरफ से परेशान है। कुल मिला के हालात उस तरह के नहीं है जो कभी हुआ करते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता कब बेहतर होंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह कोविड की लहर ने अब और एक मुसीबत में डाल दिया है तो उसकी वजह से तशवीशनाक सूरत हाल ही बनी है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा जो मौसमी हालात कई दिनों से रहे हैं, तो यानी बहुत से नदी नालों में आई है, बहुत से रिहायशी मकानात को नुकसान भी पहुंचा है, खेतों को, फसलों को नुकसान पहुंचा है। वह जो बिजली का निजाम है वो काफी गरम होकर रह गया है। शायद यूटी के बाद जो जिस तरह के वादे किए गए थे कि अब बेहतरी आएगी, लेकिन देखने को ऐसा नहीं मिल रहा है कि सहरी का वक्त हो, इफ्तारी का वक्त हो। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बहुत से इलाके जो है वो बिजली से गुप अंधेरे में है, बिजली से महरूम है और ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है। और जो बिजली की कटौती का जो प्रोग्राम अब बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि अब जो मौसम जब बदलता है, जब बाहर आती है तो ये प्रोग्राम, इसका शेड्यूल जो है वो नए सिरे से तरतीब दिया जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं किया गया। वो बिल्कुल जिस तरह दिसंबर जनवरी का था आज भी उसी प्रोग्राम पे अमल किया जा रहा है। लोगों को इस हवाले से माह मुबारक की पाक अयाम में भी राहत नहीं दी गई। शबनम, ये जो दरबार की मुंतकिली अमल में नहीं लाई गई, जिसको मनसूख किया गया, जो मतलब एक ट्रेडिशन था, 144 साल जो है कदीम रिवायत है, तो इस हवाले से मतलब क्या
लोगों से रद्द-ए-अमल मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे सरकारी काम होते हैं, ठीक है, कहा जा रहा है श्रीनगर से भी काम होगा, जम्मू से भी काम होगा, लेकिन इन जनरल अगर देखें तो लोग इस हवाले से ये जो कदम उठाया गया, इस पर क्या कह रहे हैं? मुख्तलिफ राय है लोगों की और बहुत सी, लेकिन अगर ज्यादा तादाद हम देखें लोगों की, वो इससे काफी खफा है और वो उनका ये मानना है कि सरकार को जो पहले ही पता था कि किस तरह के इकदाम उठाए जाने चाहिए, वो नहीं उठाए गए। और जो दरबार का जो मुंह होता है वो जब कश्मीर की तरफ होना था तो तब इस तरह के कदम उठाए गए, लेकिन इससे पहले जब कोविड था फिर उसमें थोड़ी सी बहुत फर्क क्या हुई, तो तब इसको जो दरबार जो है उसको मुंह किया गया जम्मू की तरफ। लेकिन जब जम्मू पहुंचा तो फिर इस तरह के हिदायत दिए गए। हालांकि जब भी कोई बात फिर कोविड पे आती है कि कोविड है तो फिर जाहिर सी बात है कोई इस पे उंगली भी नहीं उठाता है, लेकिन लोगों में जो है नाराजगी साफ वादी में देखने को मिल रही है। जी शबनम, आखिरी सवाल करूंगा, ये जो खातून जो जख्मी हो गई थी फोर्सेस की फायरिंग में, जो इलाज के दौरान जाँ बर ना हो सकी, त्राल का मामला, मैं जानना चाहूंगा मतलब क्या इस हवाले से कोई बात वाज़ेह सामने आई है, किस तरह की तहकीकात की जाएंगी, मतलब क्या मामला था? गाड़ी नहीं रुकी जिसके बाद फायरिंग हुई और उसमें एक खातून जख्मी हो गई। नहीं, ये बात मैं ये यहाँ पे ये खबर में सही कर दुरुस्त करना चाहूंगा कि ये वो खातून नहीं है जिसको जब कल नाके से वो एक गाड़ी निकली थी जो फायर किया गया था, या ऐसा इंसिडेंट नहीं है। ये दूसरा है, 2 रोज कबल की बात है, जहाँ पे एक खातून जो है डार गनाई गुंड त्राल जिला पुलवामा का एक इलाका है, वहाँ पे एक शकीला नामी खातून जो है और उसको अपने घर वालों ने पहले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल पहुंचाया और वहाँ डॉक्टरों से कहा कि ये जख्मी हुई है। उसके बाद उसको शिफ्ट किया गया श्रीनगर, लेकिन छुपाया उनके घर वालों ने कि उसको गोली लगी है। अब गोली किस तरह से लगी है उसकी तहकीकात अब पुलिस कर रही है और वहाँ से वो गोली के जो निशान है वो भी वहाँ पे मिले हैं कि चली है गोली। तो जाहिर सी बात है उन्होंने छुपाया है और उस पर इलाज जो है वो सही तौर नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। और पुलिस ने अब इस वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है, FIR एक दर्ज किया गया है। अब पूरी पूछताछ होगी उन लोगों से जहां पुलिस को शक होगा कि इनको पता होगा कि आखिर ये मामला क्या है, और सारी सूरत जो है कुछ दिनों के बाद ही सामने लाई जाएगी जब पुलिस को अपनी मुकम्मल जो है तहकीकात करेगी। लेकिन जो कल एक लड़की जो है नाके के दौरान जब गाड़ी वाजिश थी तो उसमें जख्मी हुई थी, वो सेहतयाब है, मतलब वो इस खतरे से बाहर है, ये वो खातून नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम, आपने तफसीलात बताई, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जम्मू कश्मीर में कोविड के 1526 नए केस दर्ज, JEE इम्तिहानात भी हुक्काम ने कर दिए मनसूख। अवाम कोविड के दौरान लापरवाही को तर्क करें, पहले अवाम से बात प्रोग्राम से LG का खिताब। और एक खातून जो जख्मी हो गई थी वो जख्मों से जाबर न हो सकी। हाईवे कर दी गई बहाल, 1500 गाड़ियां हुई मंजिलों की तरफ रवाना। कुपवाड़ा के शालीबटा मनीगाह में बारिशों से मकानात को नुकसान, मुतासरीन ने फौरी राहत का हुक्म से किया मुतालिबा। सोपोर में नाले में बह जाने से 5 साला लड़की जाँ बहक, लाश की तलाश जारी। और नाज़रीन, आपको बता दें इस 4TV कश्मीर के पेश करदा थे D-Mark आर्थो और डाइबा प्लस। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।